हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2016 में पूछे गए हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन बी है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। तो केवल आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होता है। दूसरों की बातों को समझ पाना, तो केवल दूसरों की बातों को समझ पाना भी भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है। डी है अपने मन की बात को कह पाना, तो केवल अपने मन की बात को कह पाना भी भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होता है। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यही भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है। तो किसी विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि वह भाषा सीखकर उस भाषा का शिक्षण गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? इसके ऑप्शन है पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की का। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के सिद्धांत को दिया था। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार वाइगोत्स्की का है। तो वाइगोत्स्की का विचार है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। इसके ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की तथा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा जो होगी वो होगी सतत एवं व्यापक आकलन की। तो जब विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक आकलन होगा तो उनका जो भाषाई विकास है वो समग्रता से हो सकेगा। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन है। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग डैश। इसके ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, बी है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, सी है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है तथा डी है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का जो प्रयोग होता है वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी लिखित भाषा जो है इसका प्रयोग अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य समस्त प्रकार के क्रियाकलाप को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। इसके ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बी है आकलन का काम करता है, सी है रोचकता और जोश लाता है तथा डी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है और आपकी भाषा से विद्यार्थी को लगाव तथा जानकारी अधिक होती है, जिसके कारण इस प्रकार के आयोजनों से रोचकता तथा जोश पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य डैश। इसके ऑप्शन है भाषा की विविध छटाओं का अनुभव कराना है, बी है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, सी है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है तथा डी है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है
और कविता तथा कहानियां विद्यार्थियों को रोचक लगती है, जिसके कारण चर्चा की गई कविता कहानियां उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। इसके ऑप्शन है परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है और भाषा एक संचित कौशल है जिसका संचय समाज से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सी है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। तथा डी है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विज्ञान की गति त्वरित करता है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। तो किसी समावेशी कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम को नहीं बना पाते। ये भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के ये अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करता है। तथा डी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं और विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीखते हैं तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है और ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में डैश। इसके ऑप्शंस हैं जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। सी है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तथा डी है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो प्राथमिक स्तर ही कक्षा में यदि विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक प्रांत की भाषा का ज्ञान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है, क्योंकि इसके ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तथा सी है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और डी है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो बहुत झगड़ना ये तो निगेटिव ऑप्शन है और मातृभाषा अलग अलग है ये भी सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। तो पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो विद्यार्थी द्वारा पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करने के कारण पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास को लेकर चिंतित है। अध्यापिका को चिंता है कि बच्चों को भाषा का ज्ञान किस प्रकार दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
इसके ऑप्शन है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के बोलना सीखने की जो गति होती है वो एक समान हो। बी है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो बड़े परिवार के बच्चे हैं वो काफी तेज गति में बोलते हैं। सी है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। तो ये भी निगेटिव ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कहने सुनने के अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन बी है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक अवसर। ऑप्शन सी है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता तथा डी है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो ये तो निगेटिव है। ऐसा जरूरी नहीं कि अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए तथा एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता ये भी जरूरी नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। तो विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर होना। जबकि विद्यार्थी को भाषा सुनने बोलने को अधिक अवसर प्राप्त होगा तो वह भाषा को अच्छी तरह से सीख सकेगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। इसके ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, बी है मौखिक कार्य करवाने पर, सी है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर तथा डी है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो अपने विद्यार्थियों के आकलन भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए हमारी जो निर्भरता होगी वो मुख्य रूप से पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होगी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए हमारी जो निर्भरता है वो मुख्य रूप से विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करता है, क्योंकि पोर्टफोलियो पर विद्यार्थी का व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे भाषा अथवा विषय संबंधी प्रगति रिपोर्ट अंकित रहती है। अगला क्वेश्चन है आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप डैश। इसके ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, बी है शब्दकोश देखना सिखाएंगी। तो ये जरूरी नहीं कि शब्दकोश देखना सिखाया जाए। सी है शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी तथा डी है शब्द के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो बच्चे जो छोटे होते हैं तो शब्द के संदर्भ में अर्थ को समझ नहीं पाते, तो इसके लिए इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। तो पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ को लिखकर बताना अधिक श्रेष्ठकर होता है और विद्यार्थी को अपरिचित शब्दों को जानने के लिए शब्दों का अर्थ लिखकर बताना अधिक उचित होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।